फिर दोहरा रहा हूं। एक महात्मा हुए हमारे वृंदावन में बहुत पहले, संत श्री माधवदास जी। वे एक बार कुछ समय के लिए श्री जगन्नाथपुरी में रहे। माधवदास जी अपनी मस्ती के महात्मा, भगवान के भाव में रहने वाले, श्री कृष्ण भगवान को अपना सखा मानते थे, उसी भाव में रहते। भिक्षा के लिए जाते तो अपना सौभाग्य मानकर लोग कुछ ना कुछ उनको भिक्षा में देते। पर एक मैया बड़ी विचित्र थी, उसके यहां माधवदास जी जाते तो भिक्षा तो कुछ नहीं देती, गालियां जरूर देती। अब माधवदास जी का भी ऐसा स्वभाव, उसके घर रोज जाते थे, रोज। किसी ने कहा कि बाबा वो तो कुछ नहीं देती, वहां काहे को जाते हो? बाबा बोले वो देती है जो कोई नहीं देता, इसलिए वहां तो जरूर जाएंगे, वह गाली देती है। ठीक है। वृद्धा माता खींची हुई रहती थी, उसके बेटे का विवाह हो गया था, पौत्र का जन्म नहीं हुआ था। एक दिन माधवदास जी हमेशा की तरह गए, मैया भिक्षा मिले, तो वह कपड़े का छोटा सा वस्त्र खंड, जिसको पोता बनाए हुई थी, मकान में लिपाई पुताई का काम कर रही थी। उसी समय माधवदास जी ने भिक्षा की आवाज लगाई तो क्रोध में तो थी, वो पोता उठाकर ही फेंक कर मारा। माधवदास जी की छाती में लगा। माधवदास जी बोले कि वाह मैया, कुछ दिया तो आज, लेकिन हम भी अब बिना दिए नहीं जाएंगे। वृद्धा घबरा गई कि पता नहीं श्राप देंगे, क्या करेंगे। और माधवदास जी बोले, संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। और उस वृद्धा के यहां पौत्र का जन्म हुआ तो कहती थी, पोता दियो न प्रेम सो ऋषवस दीन हो मार, ऐसे पुण्य न सो सकी मेरे पोता खेलत द्वार। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। और महात्मा ने क्या किया, वो मिट्टी कीचड़ से सना हुआ वस्त्र खंड ले आए, बड़े प्रेम से अपनी कुटिया पर जल डालकर उसकी मिट्टी धोई, कंकड़ों से अलग किया, उसे साफ सुथरा कर लिया। और साफ सुथरा बनाने के बाद घी में डाल दिया। घी में डालकर जब वह बिल्कुल सरस हो गया तो फाड़कर बत्ती बनाई और दिया जलाया, और उस दिए के प्रकाश में भगवान का दर्शन हो रहा था। वह वस्त्र खंड कहता था, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। पोता में रोता था पड़ा जहां रक्त अरूपी, चौके में फेरा जाता मरते थे लाखों जीव, मरते थे लाखों जीव। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग। स्वच्छ बनाकर मुझको गुरु ने दीना घृत में डाल, इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार, बन गया पूजा का अर्धंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का। और अब झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करे गुणगाथ, देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। असी से अंधे और अपंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। बस यह जीवन भी ऐसा ही है, जो काम क्रोध मद लोभ के कीचड़ से लथपथ, जैसे पोता चौके में, इसी तरह ये इस घर की जो आसक्ति की दीवार है उसी के घेरे में। पर संत उस आसक्ति की दीवार से पार लाकर उपदेश के जल से पवित्र करते हैं, फिर निष्ठा के घृत में डालकर ज्ञान की ज्योत जलाकर जीवन धन्य कर देते हैं। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। सत्संग की बड़ी महिमा है। मैंने सुना एक बार श्री अवध में एक महात्मा ठहरे थे धर्मशाला के कमरे में। तो महात्मा ठहरे ऊपर, कई लोग थे तो एक आदमी नीचे ठहरा। वह भी बड़ा संपन्न धनी आदमी था,
पर उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं था। धन मद मत परम बाचाला। अब एक अद्भुत बात, ठहरे दोनों एक ही जगह, और कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। उस आदमी के जो सोने का समय, संत के वो जागने का समय। वो रात को जागे और सवेरे ही सो गए, 2-3 बजे सो गए, और महात्मा 3-4 बजे जग जाए। और महात्माओं का काम तो जगना और जगाना। सवेरे जगे तो अयोध्या के संत तो सवेरे जाकर सीताराम 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 बड़े जोर जोर से करें, अब वो सो ना पावे। एक दिन सह लिया, दूसरे दिन, फिर तीसरे, तो नाराज होकर निकला बहुत गुस्से में। अरे बोले बंद करो। बड़े सवेरे संत जन करते सीताराम, और इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम। सो ही नहीं पाते इनके मारे सवेरे सीताराम से। तब महात्मा बोले बेटा भैया भगवान का नाम है, ऐसे मत कहो। क्या होता है भगवान? कौन है भगवान? क्या करता है भगवान? महात्मा बोले भगवान सबको भोजन देते हैं, पानी देते हैं, जीवन देते हैं, हुआ नहीं है और न होगा। प्रभु सरीखा दानी, पापी धर्मी सबको देता अन्न पवन और पानी। भगवान की बड़ी कृपा है, वही देते हैं। बोले हम कैसे मान ले कि भगवान खिलाते हैं? हम नहीं मानते, हम भगवान को ही नहीं मानते ना भैया, भगवान खिलाते हैं। वो बोला हम खाएंगे ही नहीं तो कैसे खिलाएंगे? महात्मा भी भगवान की प्रेरणा से बोल गए कि अगर उन्हें खिलाना होगा तो मार मार के खिलाएंगे। वो भी आदमी अकड़ा हुआ था। अरे बहुत देखे तेरे जैसे महात्मा बड़े आए भगवान की वकालत करने वाले, मैं खाऊंगा ही नहीं। महात्मा बोले मैं कहता रहा हूं उसे खिलाना होगा तो जबरदस्ती खिलाएगा, मार मार के खिलाएगा। उसने कहा तो हमारी तुम्हारी शर्त, 1 दिन का समय, मैं जा रहा हूं और आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों आऊंगा। अगर भगवान ने जबरदस्ती खिलाया तो तुम्हारी बात सही, तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, और नहीं खिलाया तो तुम्हें बाबा जी नहीं रहने दूंगा। महात्मा ने कहा कि मंजूर। वो चला गया। अब महात्मा भी भजन करे, भगवान आपके भरोसे कह दिया है। अच्छा वो आदमी भी बड़ा विचित्र, वो भी कम जिद्दी नहीं था, उसको तो सिद्ध करना था कि परमात्मा नहीं। गांव में नहीं गया, शहर में नहीं गया, जंगल में गया, घोर जंगल में। और उसने सोचा यहां कौन आता भोजन कराने, यहां हम दिखेंगे नहीं किसी को। और एक दिन की बात है, एक दिन भूखे रह ले, बस दूसरे दिन बाबा जी को देखते हैं। लेकिन उसने सोचा शायद जंगल में भी कोई देख ले। तो एक वट वृक्ष था, बड़े सघन सघन वट वृक्ष, पत्ते दिखाई ना पड़े पूरे। वह वट वृक्ष के ऊपर जाकर पत्तों में छिपकर बैठ गया, आज दिन भर यहीं बिताएंगे। बैठ गया। इतने में भगवान की लीला देखो, दोपहर होने के कुछ पहले वो सवेरे से बैठा था, व्यापारियों की, बंजारों की टोली निकली, अपना सामान माल असबाब लाते हुए घोड़ों पर, और पैदल पैदल जा रहे हैं। छाया देखी और जंगल देखा। अरे बोले बहुत थके हुए हैं, सामने ही पानी है और ये जंगल बड़ा, यहीं भोजन बनाओ। अब वो मिलकर भोजन बनाने लगे। अब ये देख रहा था, बोले कुछ कुछ तो बात सही लगती है महात्मा के, कि जंगल में भी भोजन बनाने वाले आ गए। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि हम दिखेंगे ही नहीं, कैसे खिलाएंगे। उन लोगों ने भोजन किया, और भोजन करके गरम गरम भोजन रास्ते के लिए बांध लो, बांध कर रखा। इतने में हल्ला मचा कि डाकू आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं, डाकू। और व्यापारियों के पीछे पड़े थे, डाकू किनका धन लूट गया तो भागे। तो भोजन जो बनाकर रखा था वहीं छोड़कर भागे। अब डाकू का सरदार आगे आगे, दल पीछे पीछे। एक डाकू जो आगे आगे चला, सरदार सरदार आ जाओ, हम लोग तो 2 दिन के भूखे हैं, देखो कितना गरम गरम ताजा भोजन बना रखा है, पहले भोजन करो फिर ढूंढेंगे वो कहां गए व्यापारी। सरदार बोला सावधान, भूख पर संयम करो, ऐसे ही मत खाओ। क्यों? बोले किसी को, कौन जंगल में भोजन बना के रखेगा? किसी को हमारे बारे में पता लग गया है तो उसने जहर मिलाकर ये भोजन बना के रखा है कि डाकू खाएंगे और मर जाएंगे। वो डाकू बोला सरदार कैसी बात करते, इस जंगल में कौन आएगा जहर मिलाने के लिए और भोजन रखने के लिए? सरदार बोला कि जहर मिलाने वाला भी यहीं कहीं छिपा होगा, पता लगा उसका। एक डाकू बोला कि मुझे दिख जाए तो उसको गोली मार दो। अब जो गोली की बात सुनी थी ये घबराया, कांपा तो पत्ते हिले, पत्ते लो लीजिए इधर। सरदार बोला उतर नीचे, उतर। एक बोला गोली मार, बोल नहीं नीचे उतारा।
तो बोला गोली मत मारो, सुनी बोली सुभीत भरी, आके तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा, संग में चलूंगा, सामान सिर धरूंगा और जहां तक कहोगे वहां पहुंचाऊंगा। सरदार बोले ये सब बाद में करना, पहले भोजन कर। तूने जहर मिला के रखा इसमें, मन में सोचा इसी ने जहर मिला, खा इसे। तो बोला वृक्ष से उतारा, बात कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। हाथ में ले छड़ी, तब दस्य सरदार बोला कि तुझे आज रोटी मार मार के खिलाऊंगा। छड़ी लेकर बोला खा। अब मरता क्या नहीं करता, उठा तो खाने लगा। अब दस्य सरदार सोचाते कि अब मरे तब मरे, वो मरने का को था। बोले तू मरा नहीं, बोले इसमें जहर है ही नहीं। बोले फिर क्यों नहीं खा रहा था? तब उसने पूरी कहानी सुनाई। डाकुओं का भी हृदय परिवर्तन हो गया कि भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो वे तो बदल गए, डाकू भी बदल गए, और ये लौट कर आया, संत के चरणों में गिर गया। बोले महाराज आप ठीक कहते हैं, भगवान सब व्यवस्था करते हैं, कहां मैं छिपा था, कैसे कैसे योजना बनाकर। तो बोले क्या चाहते हो? बोले अब तो मैं संत ही होना चाहता हूं। और वो सज्जन उन संत के शिष्य बने और बहुत बड़े महात्मा हुए, जिनकी प्रसिद्धि आज तक है। वे ही सज्जन जो नास्तिक थे, इस घटना के बाद बदले, वे हुए महात्मा मलूक दास। और तब उन्होंने यह दोहा कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यों कहें सबके दाता राम। और उन्हीं का भजन है, राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे, अवसर न चूक प्यारे, भलो पायो दावरे, जिन तो कुतन दीनो ताको न भजन कीनो, जीवन सिरान्यो जा लोहे के सुतावरे, राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे। कहत मलूक दास क्षण दे विरानी आस, राम जी के गुण गाए राम को रिझावरे, राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो। यह किसने बदल दिया जीवन? प्रथम भगति संतन कर संगा, ये भक्ति शुरुआत, पहली भक्ति है संतों का संग।